Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं मंथली रीडिंग्स और आज मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉर्न है या मकर राशि के हैं तो आज की इस रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके जुलाई के महीने के लिए. जुलाई 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए. चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो या आपके रिलेशनशिप्स हो, एक कंप्लीट गाइडेंस आपको यहां से मिलेगा. सो कैप्रिकॉर्न, जुलाई 2021 में आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. एग्जॉशन का कार्ड पॉप आउट हुआ है. आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है एग्जॉस्टेड एनर्जीज में हो, अभी फाइटिंग कर रहे हैं लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स के अंदर. जो चाह रहे हैं उस तरीके का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है. सो इस वजह से आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. फॉर एनी रीज़न अगर आप इस रीडिंग के सामने आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है. चाहे वो चैनल्ड मैसेजेस हो सकते हैं या गाइडेड मैसेजेस हो सकते हैं. कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम एक कार्ड और हर बार की तरह बाकी के कार्ड्स डिपेंड करते हैं इंट्यूशन के ऊपर. मैं हर बार ये बोलती हूँ लेकिन कार्ड्स आ ही जाते हैं. सो देयर आर मैसेजेस फॉर यू. आई डोंट नो फॉर whom बट डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एडवेंचर. और बात कर ही रही थी मैं अभी, और उसके नीचे यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है द माइंड एंड वी हैव न्यू विजन. ओके, सो ये कार्ड्स अभी से कह रही हूं कि मैं पुल करूंगी. आई कीप देम हियर. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आया है चेंज. लवली, ब्यूटिफुल कार्ड. क्रिएटिविटी, वाओ, दोनों मेन आर्काना के कार्ड्स हैं. साइलेंस, फिर से मेन आर्काना का कार्ड आया है. ओ गॉड, 4 में से ऑल 4 ऑफ देम आर मेन आर्कानास कार्ड. ब्यूटिफुल. करेज, एग्जॉशन, यही कार्ड आया था, पॉप आउट हुआ था जब मैं शफलिंग कर रही थी. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एडवेंचर. यहां मुझे दिखाई दे रहा है माइंड और उसके नीचे दिखाई दे रहा है न्यू विजन. एकदम क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है ये, एकदम क्लियर. चलिए शुरू करते हैं. मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग की करंट जो एनर्जीज हैं, आप लोग लाइफ में किसी ऐसे रास्ते पर हैं जो बहुत आपको अट्रैक्ट कर रहा है. आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं. ये मुझे ऐसा लग रहा है विद बेबी स्टेप्स. एडवेंचरस राइड है आपकी ये, जो आपकी करंट एनर्जीज में आ रहा है. ठीक है, कुछ ऐसा है, आपका करियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस का
कोई माहौल हो सकता है, कोई काम मिल गया हो आपको, कोई प्रोजेक्ट आ गया हो आपके सामने। तो ऐसी कोई सिचुएशंस हो सकती है जिसमें आप बहुत एक्साइटेड हैं जिसको लेकर के, और मतलब आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टेड है, बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। हो सकता है कि आपको उसके लिए कुछ डेवलपमेंट आपको करना होगा, या आपका कोई ग्रोथ होने वाला है। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये मुझे लग रही है विद द कार्ड ऑफ एडवेंचर। आप इतने अट्रैक्टेड हैं कि आप यू जस्ट वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट, यू वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। आपके मन में ऐसा और कोई विचार नहीं आ रहा है, आपके मन में ऐसी कोई थिंकिंग नहीं आ रही है कि आपको करना है या नहीं करना, यू जस्ट वॉन्ट टू डू इट, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में आया है चेंज का कार्ड। देखिए, यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं, प्लीज़ देखिए आपके साथ में क्या रेजोनेट कर रहा है। फर्स्ट सिचुएशन मुझे ये लग रहा है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी के सामने जा रहे हैं, जो आपकी करंट एनर्जीज में आ रहा है, इस वक्त आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, या आपका रिलेशनशिप है, या आपका करियर है, जो भी चीज़ है, इसमें बहुत संभल करके शांति से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये चांस जो आपके सामने आ रहा है शायद आपके हाथ में आते आते स्किप हो जाए या स्लिप हो जाए, स्किप और स्लिप। ओके, ये मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप अपसेट एनर्जीज में आएंगे, डेफिनेटली आपको स्ट्रेस्ड आउट होंगे आप डेफिनेटली, और आप इतने एग्जॉस्टेड हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर के। दिस इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी, आपने जो चीज़ सोची थी, वो आपको नहीं मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है यहाँ पर। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से ही हताश मत होइएगा प्लीज़, यहाँ पर अभी रीडिंग स्टॉप नहीं हुई है। सो फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और स्लिप हो जाएगी। सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ ये लग रही है कि अगर स्लिप हुई, सपोज स्लिप हुई, तो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया चांस या कोई नई डेवलपमेंट, नया ग्रोथ आने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ न्यू विजन। ओके, सो फर्स्ट चीज़ लग रही है स्लिप होने के बाद में कुछ नया या कुछ इससे बेहतर या कोई और चीज़ या कोई और जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। ओके, सेकेंड चीज़ मुझे ये लग रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी अपने जो एडवेंचरस आप राइड पर चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। आपको बहुत सारी चीज़ों को बदलना होगा, खुद के अंदर माहौल बदलना होगा। हो सकता है कि आपका जो डेवलपमेंट है या आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए उसके हिसाब से आपको बदलना होगा। अब रिक्वायरमेंट्स जॉब में भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है, करियर में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है। जो भी आप जिस भी तरीके से इस रीडिंग को सोच रहे हैं या जिस भी क्वेश्चन को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट्स हो रही है, तो बदलाव आने के चांसेस हैं, चेंजेस आने के चांसेस ये मुझे दिखाई दे रहे हैं विद कार्ड ऑफ चेंज। ठीक है, डेफिनेटली अगर चेंजेस आ रहे हैं, अगेन आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जीज में होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। सो आपका जो आपकी जो साइकिलिंग होने वाली है ना, दैट मीन्स यू विल बी ऑन योर टोज द एंटायर मंथ। ओके, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग। आपका हथियार जो पूरे टाइम पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है या स्लिप हो रही है, स्किप हो रही है, जो भी आपकी सिचुएशंस है पूरे महीने, जो भी आपकी सिचुएशंस है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यू डोंट हैव टू लूज योर करेज, नेवर। चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे आपको ये भी बोल दें कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, कंप्लीटली डेड एंड आ गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, अगर ये सिचुएशन भी आपके सामने आ जाए, डोंट लूज योर करेज। हिम्मत नहीं खोनी है आपको, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपको। यू विल हैव टू ट्राई ट्राई एंड ट्राई, नेवर, डोंट लूज योर होप। ये आपको गांठ बांध करके रखनी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। क्योंकि हम जुलाई की रीडिंग कर रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ जुलाई बोल रही हूँ, बाकी इसके आगे भी ये सिचुएशंस हो सकती हैं। गांठ बांध करके आपको रखना है कि आप अपनी हिम्मत को, अपने करेज को, अगर आप में नहीं है तो बिल्डअप करने की ज़रूरत है आपको एट टाइम्स। क्योंकि आप इतने देखिए यहाँ पर क्या है पता है, आपका माइंड अगर ट्रिक्स प्ले कर रहा है ना, अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में आ रहा है तो वो आपको एफर्ट्स नहीं लगाने देगा। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर आप कहीं आकर के रुक रहे हैं, इन एनी केस कहीं भी आकर के आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, इस कार्ड को ध्यान रखिएगा, वापस इस रीडिंग पर आइएगा, वापस से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि नया क्या कर सकते हैं, नया क्या तरीका यूज कर सकते हैं, नई किस तरीके से, नई क्या टेक्निक्स हो सकती है, नया, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड आ रहा है। एंड ये जो न्यू विजन का जो कार्ड आ रहा है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, करेज एंड न्यू विजन। सपोज अगर आप कहीं आकर के रुक गए हैं, अटक गए हैं, एंड नाउ देयर इज लाइक द एंड, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ आगे समझ नहीं आ रहा है, स्टिल देयर इज होप ओनली इफ योर माइंड इज विथ यू। माइंड इन द सेंस कि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज, आपको अप्रोच करना है, आपको फिर से लड़ाई लड़नी है, आपको फिर से आगे बढ़ना है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच का आपके साथ रहना एंटायर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन एनी वेज अपनी हिम्मत खो देते हैं, अपने जज्बे को खो देते हैं, अपने करेज को खो देते हैं, तो आप चले जाएंगे एग्जॉस्टेड एनर्जीज में। यानी कहाँ पर, एकदम ग्राउंड के अंदर, जिसको बोलते हैं ना कि हम इतना अंदर दब जाते, इतना अंदर धस जाते हैं दैट वी कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट ब्रीथ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वो एनर्जीज में नहीं जाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ओके, बहुत ही मैंने फिर से आपको कहूँगी कि एकदम क्लियर रीडिंग है। आप इसको उतने ही पॉजिटिव तरीके से देखिएगा जितनी चीज़ें आपके सामने, जितने भी कार्ड्स हैं ना, मुश्किल समय आने वाला है, आ सकता है, चांसेस हैं। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डोंट लूज होप। और जो भी सिचुएशंस हैं क्रिएट कीजिए, एंड मैजिक इज ऑलवेज क्रिएटेड। मैजिक हमेशा बनता है, बनाया जाता है। मैजिक रेडीमेड नहीं मिलता है ना। अगर हम किचन में भी कुकिंग कर रहे हैं जाकर के, अगर हमें कोई अच्छी सी रेसिपी बनानी है, कुछ नया ट्राई करना है, चाहे आप उसको किचन ले ले, चाहे आप उसको प्रोजेक्ट ले ले, चाहे आप कुछ नया, जो भी आप सोच रहे हैं, एनीथिंग रैंडम इन दिस वर्ल्ड। सपोज मैं एग्जाम्पल किचन का दूंगी, इट्स ईजी टू एक्सप्लेन। सो कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग इट, 4-5 बार आपने ट्राई किया, कभी ये खराब, कभी वो खराब, कभी टेस्ट में ये प्रॉब्लम, कभी कोई बोलता है मिर्ची ज़्यादा है, कभी ये ज़्यादा हो गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ इसको परफेक्ट बनाने के लिए। मगर ट्राई नेवर क्राई, वो बोलते हैं ना, ट्राई बट नेवर क्राई। सो एट टाइम्स आई अंडरस्टैंड क्राइंग इज ऑल्सो वन सोल्यूशन, लेकिन क्रिएट कर रहे हैं आप, तो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। जब तक कोई चीज़ 2-4 बार खराब नहीं होगी, जलेगी नहीं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, कोई भी मास्टर शेफ नहीं बन सकता, कोई भी जस्ट वन शॉट में बिलियनर नहीं बन सकता है। वो 10 दफ़े गिरते हैं और फिर 50 दफ़े उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, राइट। गिरना उठना लगा रहने वाला है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि गिरने के बाद उठना है, वहाँ एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि बस खत्म, अब नहीं हो सकता है कुछ, नहीं, ये नहीं करना है आपको। सो यू विल हैव टू क्रिएट एंड न्यू विजन एंड करेज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं आपकी हिम्मत के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए। यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज, यू विल हैव टू कीप ऑन थिंकिंग इन पॉजिटिव वे। अगर आपको लग रहा है कि आप फंस गए हैं, अब नहीं कुछ समझ आ रहा है,
टेक अ ब्रेक, रुकिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव मन में विचार आ रहे हैं, साइड में करिए, फिल्टर रखिए। मैं हमेशा बहुत सारी रीडिंग्स में कहती हूँ, ऑलवेज कीप अ फिल्टर। जो चीज़ ज़रूरी है वो रखनी है, जो ज़रूरी नहीं है साइड में। कचरे को कभी भी कलेक्ट मत होने दीजिए, चाहे लाइफ में चाहे दिमाग में। ओके, फिल्टर रखना है। कोशिश कीजिए कि आप जितने आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं उसको आप अपने तक सीमित रखें। ज़्यादा शेयरिंग अभी आपके लिए सही नहीं रहेगा। साइलेंस का कार्ड आ रहा है, चुप रहिएगा, शांति से रहिएगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। आपकी जो मेंटल पीस है, जो आपकी मेंटल शांति है, उसको हमेशा बैलेंस्ड रखिए। आपको पॉजिटिविटी वहीं से मिलने वाली है जितना आप मेंटली आप शांत रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में रहेंगे। ओके, करेज नहीं लूज करना है। आपको जो भी सिचुएशंस आ रही है, जस्ट गो फॉर इट। रास्ता है, चढ़ाई चढ़नी है, हमें एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। सो हमारे पाँव भी थकेंगे, हमारे शूज़ भी फटेंगे, खाना भी ख़त्म हो जाएगा, पानी भी नहीं मिलेगा, और एनिमल्स भी बहुत सारे होंगे, बिकॉज वाइल्ड हो सकता है माउंटेन्स वगैरह। हमें चलने के टाइम पर हमारे कपड़े फट सकते हैं, बरसात हो सकती है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है, आंखों में मिट्टी चली जाए इस तरीके का, या स्नोफॉल हो सकता है। कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे उस माउंटेन के टॉप पे चढ़ना है, जो भी हो जाए, सो यू विल नॉट गिव अप, और आप हर प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, यही आपको करना है। डोंट एवर लूज योर होप। साथ में होप तो नहीं लूज कर रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ, आप समझ भी गए कि आपको हिम्मत से काम लेना है, करेज से काम लेना है, ताकत से काम लेना है। एक बात का और ध्यान रखना है, अंडरस्टैंडिंग। चीज़ों को समझने की कोशिश आपको रखनी है और करते रहने की है। अगर हम गिर रहे हैं, सपोज मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं क्यों गिर रही हूँ, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं गिर रही हूँ। क्या मेरे शूज़ बराबर नहीं है? क्या मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सामान है जिसकी वजह से, जिसका वजन मैं उठा नहीं पा रही और उसकी वजह से मैं गिर रही हूँ? या मैं गलत रास्ते पर चल के जा रही हूँ। ये रास्ता जैसे पहाड़ बहुत ऊंचा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट पहाड़ के ऊपर मेरे लिए इम्पॉसिबल है चढ़ना। सो व्हाट इज़ द रीज़न? मैं क्यों गिर रही हूँ, मुझे मेरे साथ में ये क्यों हो रहा है? कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे आंसर्स आपको एक शॉट में मिल जाएंगे, नहीं, लेकिन अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डीप रखिए, अपने आप को डीप रखने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गेटिंग इन द वे। आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, या आप उस तक पहुंच रहे और वो आपके हाथ से क्यों निकल रही है, आप क्यों स्लिप हो गए, आप क्यों गिर गए। शायद आपके शूज बराबर नहीं थे, शायद वो जगह बराबर नहीं थी। समझने के साथ साथ ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है आंख बंद करी और चढ़ना, बस करेज लिया और चढ़ने लग गए पहाड़ के ऊपर। दैट इज नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो समझना है, करेज, एंड ऑलवेज कीप ऑन क्रिएटिंग थिंग्स, न्यू विजन, डोंट लूज होप। ओके, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। ये कार्ड आ गया, दिख गया मुझे सामने, तो मैंने सोचा ये बोल दूं। हमेशा अपने अंदर अपनी शक्तियों को, अपने हुनर को, अपने पॉजिटिव जो भी आपके प्लस पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा है ना ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। अजीब सी बात है, लेकिन मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूँगी। आपने शायद वो मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना। ओके, अक्षय कुमार एंड दीपिका पादुकोण। जल्दी से बता दे रही हूँ, ये शॉर्ट है। और वहाँ पर है ना, अक्षय कुमार कोई रेस्टोरेंट समवेयर ही वो काम करते हैं वहाँ पर, और कुछ बड़ी सी लड़ाई वगैरह उनको लड़ने जाते हैं। तो उनके जो कोच है ना, सम चाइनीज पर्सन, वो ये बोलते हैं कि जो आपकी सबसे ताकत है ना, जो आपकी, उसको हमेशा साथ रखो। तो वो ऐसे ऐसे कुछ करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आटा मारते थे और इस तरीके से उनको कुछ सिखाते हैं कि ये आपका आटा मारने वाला, क्योंकि वर्क्स इन रेस्टोरेंट, तो ये आपकी ताकत है, दिस इज व्हाट यू डू एवरी डे, यही है आपकी ताकत। और एग्जैक्टली यही आपका पास कार्ड आया है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, जो शायद दूसरे लोगों के पास में नहीं है,
उनको हमेशा अपने साथ में रह करके लेकर के चलना है आपको. डोंट लूज देम. ओके, थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपने आप को बैलेंस रखने के लिए. नेचर में डेफिनेटली आप जाइए, मेडिटेशन आप कर सकते हैं. हमारे पास में यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, नेचर, मेडिटेशंस, डिटॉक्सिफिकेशन, और कहने की आगे कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा सेंटेंस, हीलिंग की ज़रूरत है. ठीक है, सो अपने माइंड को कोशिश रखिए जितना आप हेल्दी रखेंगे, बैलेंस्ड रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ये महीना आप निकाल लेंगे. बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट आपको पॉजिटिव रहना है. आपको एकदम सही अप्रोच लेकर के लाइफ में आगे बढ़ना है. ठीक है, सो चलिए पूछते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लोगों के लिए इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021. Follow your inner moonlight. मून यहाँ पर भी खैर वो मून नहीं है, लेकिन बट इट्स अ क्रिस्टल. जो गौतम बुद्धा जी है ना, उनके थर्ड आई पर क्रिस्टल है. सो मेडिटेशन कीजिएगा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस. फॉलो योर इनर मूनलाइट. अंदर आपको एडवाइस मिलेगी, आपके कॉन्शियसनेस. डेफिनेटली हमारे पास कार्ड भी आया है, और आपका कॉन्शियस आपको बताएगा आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, और अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है. आपके माइंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ. और आपके जो हिडन टैलेंट्स है ना, जिस चीज़ को आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या काम का है, वो चीज़ आपके काम की है, बिकॉज वो आपकी है, वो आपकी पर्सनालिटी बनाती है. वो बताता है कि आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ताकत क्या है, और वो स्पेशली सिर्फ आपके पास है, किसी के पास नहीं है दुनिया में, या बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. तो उसके साथ में ये महीना आप निकालिए, कोशिश कीजिए जितना आप कुछ क्रिएट कर पाए, पॉजिटिव रह पाए, एक अच्छे विजन के साथ में, ब्रॉडर पिक्चर देखें जो हो रहा है, उसके अलावा पीछे का भी देखें, फ्यूचर भी थोड़ा सा देख सकते हैं. कैलकुलेटिव रहिए थ्रू आउट द मंथ. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. विश यू ऑल द बेस्ट. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाएं. एंड विश यू बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में.